हम जब भी किसी को टोयोटा हाइलक्स में बैठा देखते हैं तो उस शख्स के लिए हमारे दिल में डर या रिस्पेक्ट ज़रूर आता है, क्योंकि हमें लगता है कि इस इंसान का कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन टोयोटा हाइलक्स में ऐसा है क्या कि हर एवरेज पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक के भी इसको इतना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोकली कमर्शियली यूज़ होने वाली गाड़ी अब एक स्टेटस सिंबल बन गई है और पाकिस्तान में ये अब एक चलता फिरता ब्रांड समझा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट की कार्स बेचना ब्रांड्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो फिर लोग हाइलक्स को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, जबकि हाइलक्स में ऐसा कोई फीचर भी नहीं जो कि इस वक्त इसकी प्राइस को जस्टिफाई करे। और ये तो है ही, लेकिन टोयोटा भी हर साल इसकी प्राइस को बढ़ा देता है। जहाँ हाइलक्स के टॉप वेरिएंट की प्राइस 2010 में 28 लाख रुपए थी, आज वो 1.5 करोड़ से भी ऊपर है, जो कि 5 गुना से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ है। इसके बावजूद भी 2023 में टोयोटा ने हाइलक्स के 5401 यूनिट सेल किए, जो कि यारिस, स्विफ्ट, टुक्सॉन, वैगनआर, यहाँ तक कि स्पोर्टेज से भी ज़्यादा हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि 2023 के डिक्लाइन में जब सारी गाड़ियों की सेल्स 70% तक गिरी, वहाँ पे हाइलक्स को अपनी सेल्स में सिर्फ 45% तक का डिक्लाइन देखना पड़ा। इसीलिए इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि टोयोटा का वो क्या गेम प्लान रहा है कि पाकिस्तान में हाइलक्स आज एक चलता फिरता ब्रांड है। कैसे टोयोटा फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, कोविड-19 और मार्केट इमेज को देखते इस गाड़ी की प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ाई जा रहा है और आज ये गाड़ी इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडिया से भी महंगी पाकिस्तान में पाई जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इसे आंखें बंद करके ले लेते हैं, जिसमें इसकी रिलायबिलिटी और टोयोटा की ब्रांड वैल्यू का काफ़ी बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात, क्यों पॉलिटिशियंस और दूसरे बड़े लोग इस गाड़ी को इतना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आज इस गाड़ी को वेल्थ से भी ज़्यादा पावर का सिंबल समझा जाने लगा है। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि टोयोटा हाइलक्स दुनिया में आई कैसे। ग्लोबल डिमांड को देखते हुए टोयोटा एक ऐसा कमर्शियल व्हीकल बनाना चाहता था जो कि रिलायबल होने के साथ साथ लग्जरी और पावरफुल भी हो, जो कि फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या नॉर्मल लोगों को अट्रैक्ट करे। इसी वजह से 1968 में टोयोटा ने हाइलक्स की फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया, जिसमें 1500 सीसी का इंजन था, जो कि इन टोटल 76 bhp प्रोड्यूस करता था और सिर्फ रियर व्हील ड्राइव था। ये एक 2 डोर 3 सीटर पिकअप ट्रक था, जिसके पीछे एक बड़ा बेड दिया गया था। डिमांड देखते हुए इसके अगले ही साल टोयोटा ने इसका लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट भी लॉन्च किया, जिसमें टोयोटा ने बेड का साइज मजीद इंक्रीज कर दिया। 1993 में 4th जनरेशन के साथ टोयोटा ने हाइलक्स में 4 व्हील ड्राइव का वेरिएंट भी लॉन्च किया, जहां पहले इसमें सिर्फ 2 डोर वाला वेरिएंट आता था, अब यहां हमें 4 डोर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल गया। इसी साल टोयोटा ने हाइलक्स का एक वेरिएंट वीगो के नाम से लॉन्च किया, जिसको आज हम सब जानते हैं। 2004 में टोयोटा ने अपना IMV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि बेसिकली लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म था, जो कि दोनों रियर व्हील और 4 व्हील ड्राइव को सपोर्ट करता था। इस प्लेटफॉर्म पर टोयोटा ने 3 गाड़ियों को लॉन्च करना था, एक SUV, एक पिकअप ट्रक और एक MPV, जो कि फॉर्च्यूनर, हाइलक्स और टोयोटा इनोवा थी। इसलिए 2004 में टोयोटा ने हाइलक्स की 7th जन को लॉन्च किया, जो कि पिछली जनरेशन से साइज में तो बड़ी थी ही, लेकिन 45% स्टिफर भी थी। इसके बावजूद इसकी बॉडी रिजिडिटी, स्टेबिलिटी एंड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज वर वेल अबव द प्रीवियस जनरेशंस। 2015 में हाइलक्स की 8th जन को लॉन्च किया गया, जो कि वही गाड़ी है जो कि हम आज तक सड़कों पे देखते हैं। इसमें अब टोयोटा ने सारी इंजन ऑप्शंस खत्म कर दी और अब हाइलक्स में सिर्फ 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन पाया जाता है, जो कि 201 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जब हाइलक्स मार्केट में लॉन्च हुई तो उसकी सेल्स टोयोटा की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। हाइलक्स को लोकल मार्केट में फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स ने तो काफ़ी पसंद किया ही, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी और गवर्नमेंट को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई, जिसकी रीज़न इसकी एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी थी। एक यूट्यूब चैनल टॉप गियर ने 2010 में एक वीडियो सीरीज शुरू की, जो कि 3 वीडियोस में मुश्तमिल थी, जिसका नाम था किलिंग अ टोयोटा। इस सीरीज में उन्होंने एक स्टॉप टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक लिया और उसे हर पॉसिबल वे में तबाह करने की कोशिश की, जैसे कि रफ ड्राइविंग, समंदर के किनारे छोड़ देना ताकि गाड़ी पानी से भर जाए, बोल्डर से मारना, यहाँ तक कि एक हट को भी उन्होंने हाइलक्स से उड़ा दिया। लेकिन जब वो इस गाड़ी का कुछ ना बिगाड़ सके तो उन्होंने तंग आके इस गाड़ी को आग लगा के छोड़ दिया। काफ़ी जलने के बाद हाइलक्स मैकेनिक्स के पास लाई गई। सब सोच बैठे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी सी ट्विकिंग करके जब इसे स्टार्ट किया गया तो टोयोटा इजीली स्टार्ट हो गई। बट दैट वाज़न्ट ऑल। इस सब के बाद मज़ीद तंग आकर उन्होंने कहा अब बस। उन्होंने उसी हाइलक्स को लिया और एक 240 फीट की बिल्डिंग, जो कि डिमोलिश होने लगी थी, उसके टॉप पे खड़ा कर दिया और फिर 3, 2, 1
अब तक सबने सोच लिया था कि अब इस गाड़ी का कुछ नहीं बच सकता, लेकिन जब थोड़ी सी मैकेनिक से ट्विकिंग की तो वो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। और मज़े की बात तो ये है कि इस सब में हाइलक्स में कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड नहीं किया गया। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हाइलक्स कितनी ड्यूरेबल है, बट ड्यूरेबिलिटी वाजंट द ओनली रीज़न फॉर इट्स सक्सेस इन पाकिस्तान। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक रीज़न है जो कि हमें मोटिवेट करती है ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। अब हाइलक्स जब प्रॉपरली पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो ये टोटली पाकिस्तान में असेंबल हो रही थी, और क्योंकि इंडस टोयोटा का डीलर नेटवर्क शुरू से पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए लोगों ने आंखें बंद करके इसे लेना शुरू कर दिया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एक दूसरा फ़ायदा ये था कि लोकल यूनिट होने की वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ईजिली अवेलेबल थे मार्केट में। ये सब तो था ही, लेकिन हाइलक्स की सक्सेस की एक और रीज़न उसका डिज़ाइन था। उस वक्त भी हाइलक्स के डिज़ाइन को काफ़ी स्नीक और मॉडर्न समझा जाता था। उस वक्त हाइलक्स ने मार्केट में अपनी लग्जरी लुक्स और कंफर्टेबल कैबिन की वजह से भी मार्केट में बहुत सक्सेस हासिल की, और वैसे भी बिकॉज दिस वाज अ फुल साइज पिकअप ट्रक, तो इसके जैसी रोड प्रेजेंस भी उस वक्त कोई और गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती थी। नोट करें, ये वो वक्त था जब बाकी सारी गाड़ियाँ ऐसी दिखती थी। ये सब तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ उस टाइम मार्केट में हाइलक्स का कोई और कंपटीशन था ही नहीं जिससे वो कम्पीट करे, विच मेड इट द क्लियर चॉइस फॉर मोस्ट पीपल। इस वक्त भी लोकल मार्केट में हाइलक्स का सिर्फ एक कंपैरेटर है, जो कि है इसूज़ू डी-मैक्स, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया। लेकिन ये हाइलक्स से प्राइस में कम और कंफर्टेबिलिटी एंड फीचर्स में ज़्यादा होने के बावजूद भी हाइलक्स को टक्कर ना दे सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका डीलरशिप नेटवर्क था, जो कि टोयोटा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और यही रीज़न थी कि इसूज़ू डी-मैक्स के स्पेयर पार्ट्स महंगे तो थे ही, लेकिन ईजिली अवेलेबल भी ना थे। बाकी पाकिस्तान में टोयोटा की रीसेल वैल्यू हमेशा से ही काफ़ी अच्छी रही है, जिसकी वजह से लोग हाइलक्स को एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं। 2023 ऐसा साल था जब तमाम कार कंपनीज को भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उस साल भी इंडस टोयोटा वाज द ओनली कंपनी जो कि उस पूरे साल प्रॉफिट में रही, और इसकी भी सबसे बड़ी रीज़न हाइलक्स थी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था, जिस साल सारी कंपनीज की सेल्स 70% तक गिरी, वहाँ पे हाइलक्स की सेल्स सिर्फ 45% तक गिरी थी। इससे हमें पता चलता है कि टोयोटा की ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स सक्सेस इन पाकिस्तान। क्योंकि ये गाड़ी इतनी रिलायबल और ड्यूरेबल थी, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस और आर्मी ने भी इस गाड़ी को खुले दिल से एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आज ये गाड़ी वेल्थ से भी ज़्यादा एक स्टेटस का सिंबल बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और टोयोटा हाइलक्स से रिलेटेड अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।